सरल कहानियाँ। बिमला को अपने बेटे को विदेश में पढ़ाने का बहुत शौक था, लेकिन उसे क्या पता था कि बेटा विदेश से विदेशी बहू भी ले आएगा, वो भी किसी और देश की नहीं बल्कि चाइना की बहू। माँ, ये मोनाशु है। क्या बेटा, क्या बोला तूने? अरे माँ, इसका नाम मोनाशु है और ये आपकी बहू है। अरे बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? मैंने तुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, ये मोनाशु लाने के लिए नहीं भेजा। अरे ना मैं इसकी भाषा जानूं और ना ये मेरी। अरे तू इसे क्यों ले आया? क्या तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा क्या? माँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन माँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और अगर मैं आपको इसके बारे में बता देता तो आप कभी हाँ नहीं बोलती। और माँ, आपको डरने की कोई बात नहीं है, ये हिंदी समझ लेती है, बस बोल नहीं पाती। आप इसे जो बोलोगे ये समझ जाएगी। वंश मोनाशु की तरफ देखकर उसे माँ से नमस्ते करने के लिए कहता है। मोनाशु थोड़ा सा झुककर चाइनीज स्टाइल में बिमला को नमस्ते करती है। बिमला भी झुक जाती है। मोनाशु फिर झुक जाती है। बिमला भी फिर झुकती है। मोनाशु फिर झुकती है। बिमला फिर से झुकती है। बिमला गुस्सा हो जाती है और अपना मुंह बना लेती है। अरे बस कर, एक ही बार में नमस्ते बोला कर, मेरी तो कमर ही टूट गई। भगवान ही बचाए ऐसी बहू से तो। बिमला की ऐसी बातें सुन के मोनाशु हंसने लगती है। अगले दिन बिमला खाने में रोटी बना देती है और वंश और मोनाशु को खाने के लिए देती है। लेकिन मोनाशु रोटी देखकर अपना मुंह बना लेती है। तभी मोनाशु को फर्श पे कॉकरोच दिख जाता है और उसे देखकर वो वंश की तरफ इशारा करती है। ओके डार्लिंग, माँ ये कल तुम्हारे लिए बना देगी, आज तुम बस ये रोटी खा लो। अरे वंश, क्या बना दूंगी? बता, बहू क्या खाती है, क्या पसंद है उसे? माँ, तुम्हारी बहू बोल रही है उसे वो कॉकरोच खाना है। माँ, आपको तो पता ही है ना, चाइना में तो ये लोग ये सब बड़े चाव से खाते हैं। बिमला ये सब सुनकर अपना सर पकड़ लेती है। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? कॉकरोच भी कोई खाने की चीज है भला? और मेरे घर की रसोई में ये सब नहीं बनेगा। बोल दे इसे तू, रोटी सब्जी खानी है तो ठीक है, नहीं तो ये कॉकरोच चाइना में ही जाके खाए। बोल दे इसे। वैसे बेटा, और क्या क्या शौक है बहू के, ये भी बता दे। कुछ नहीं माँ, ऐसे तो कोई और शौक नहीं है मोनाशु के, बस खाने पीने की ही शौकीन है। अगले दिन पूरे पड़ोस में ये बात फैल जाती है कि बिमला की बहू चाइनीज है। बस फिर क्या था, मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठा होकर बिमला के घर आ जाती हैं और उससे कहती हैं, अरे बिमला, सुना है बहू ले आई हो, और वो भी चाइनीज। अरे हाँ, मैं बस बुलाने ही वाली थी तुम लोगों को कि आओ और बहू को आशीर्वाद दे दो। अरे बिमला, आशीर्वाद तो दे देंगे, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारी बहू खाती क्या है? हमने सुना है चाइना में तो लोग कुत्ता बिल्ली सब खाते हैं। अरे नहीं मोहिनी, ये सब तो कहने और सुनने की बातें हैं। हमारी बहू बहुत संस्कारी है, ये सब नहीं खाती। हमारे घर में जो बनता है वही खाती है बस। अरे बुलाओ बुलाओ, हम भी तो देखे तुम्हारी चाइना की बहू। वैसे बिमला, नाम क्या है तुम्हारी बहू का? उसका नाम है मोनाशु। नाम सुनते ही सभी औरतें हंसने लगती हैं। अरे बिमला, ये कैसा नाम है? खैर छोड़ो, अब बुला भी तो दो बहू को। हाँ, अभी बुलाती हूँ। अरे मोनाशु बेटा, जरा बाहर तो आना, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। मोनाशु बाहर नहीं आती। तभी बिमला उन लोगों से कहती है, नई बहू है ना, थोड़ा शर्मा रही है, फिर से बुलाती हूँ। अरे मोनाशु बेटा, जरा बाहर तो आओ। तभी मोनाशु छोटी सी ड्रेस पहनकर और कान में ईयरफोन लगाकर बाहर आती है, जिसे देखकर सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। अरे बिमला, बड़ी ही संस्कारी और शर्मीली बहू है तुम्हारी तो। सभी औरतें बिमला का मजाक उड़ाने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं। बिमला गुस्से से भर जाती है।
शाम को जब वंश घर आता है तो बिमला उसे कहती है, देख बेटा, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती, तू इसे चाइना ही छोड़ के आ। वैसे भी इन लोगों का कोई भी सामान 2 महीने से ज्यादा तो टिक नहीं पाता, ये क्या खाक टिकेगी। आज इसकी वजह से मोहल्ले की सभी औरतों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। ना तो ये हमारी तरह ढंग के कपड़े पहनना जानती है और ना हमारी तरह खाना बनाना, ना बोली ना भाषा। अरे बेटा, इसे तो ये भी नहीं पता संस्कार क्या होते हैं। इससे अच्छा तो तू इसे चाइना ही छोड़ा। इतना कहकर बिमला अपने कमरे में चली जाती है। बिमला की सारी बातें पास खड़ी मोनासू सुन रही थी और अगले दिन सुबह मोनासू अच्छे कपड़े पहनकर बिमला के पास उसके कमरे में चाय लेकर जाती है। गुड मॉर्निंग मॉम, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। मोनाशू को इतने अच्छे कपड़ों में देखकर बिमला बहुत खुश हो जाती है। बिमला को मोनासू उन कपड़ों में बहुत सुंदर लगती है। तभी पीछे से वंश भी आ जाता है। माँ, कल जो भी तुमने मुझसे कहा था वो सब मोनासू ने सुन लिया था। आपकी बात सुन के रात को बहुत रोई ये। माँ, उसे चाइना नहीं जाना, ये हमारे साथ ही रहना चाहती है। माँ, इसने रात भर YouTube से वीडियो देख के खाना बनाना और चाय बनाना सीख लिया है। और माँ, ये आपसे कुछ कहना चाहती है। प्लीज माँ, मुझे एक मौका दे दीजिए। ये सुनकर बिमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मोनासू को गले से लगा लेती है। गले लगते ही मोनासू को फिर से कॉकरोच दिख जाता है। पहले तो वो उसे देखती है, फिर अपनी आंख बंद कर लेती है और खुशी खुशी मोनासू बिमला और वंश के साथ रहने लगती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।